हेलो स्टूडेंट। कल जो है ग्रुप थ्योरी में जो पढ़ा था उसका नेक्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल है प्रूव दैट द सेट जी के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 अंडर एडिशन मॉडल्स 5 एज द कंपोजिशन जी। यानी इसमें एडिशन मॉड्यूल मॉड्यूल 5 दिया हुआ है, तो इसमें अपने पास एडिशन के लिए जो टेबल बनाएंगे उसमें जो एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स जो हैं ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है। इसको यदि ध्यान से अपन देखें तो ये टेबल भी क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, we see that all the entries of composition table are the elements of the set G. Therefore, the set G is closed with respect to addition module 5. Associate let G के 3 एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं A, B, C। तो A प्लस मॉड्यूल 5 B प्लस मॉड्यूल C बराबर A प्लस 5 of B plus C. Since B plus module C equal B plus C mod of 5 equal the least non-negative remainder when A plus B plus C is divided by 5 equal the least non-negative remainder when A plus B plus C is divided by 5 बराबर A plus 5 plus module C. Since A plus B plus C और A plus B plus C ने एसोसिएट प्रॉपर्टी थी लगाए अपन, तो ये स्टेप्स जो हैं आ जाते हैं। A प्लस मॉड्यूल 5 ब्रैकेट 1 प्लस 5C। Therefore composition module 5 is associated in G. Exist of identity 0 belongs to G, which implies 0 मॉड्यूल प्लस मॉड्यूल 5A बराबर A बराबर A plus 5 module 0 for every A belongs to G. Therefore 0 is identity element of G. Existence of inverse. We observe that the inverse 0 is also 0. 1 का इन्वर्स जो है 4 है, 2 का इन्वर्स जो है 3 है और 3 का इन्वर्स 2 है और 4 का इन्वर्स 1 है। Commutative. The composition is commutative as the corresponding row and columns in the composition table are identical. Therefore, G additive model 5 is a finite abelian group of order 5. Next example, if G एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स है A 0 0 0, A belongs to R0, then show that G is a commutative group with respect to matrix multiplication. Solution, G के 2 मैट्रिक्सेज अपन मान लेते हैं A और B है। A बराबर A 0 0 0, B बराबर B 0 0 0 for every AB belongs to R0. दो मैट्रिक्सेस का जो प्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन अपन जो है 12th की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 बराबर
AB 0 0 0, BA का प्रोडक्शन अपन ले तो हो जाएगा B0 0 0 डॉट A0 0 0 इक्वल BA 0 0. Closure. AB belongs to R0 which implies AB belongs to R0. यदि दो विदाउट जीरो रियल नंबर लें और वो हमेशा क्या होता है, क्लोजर हो. तो मैट्रिक्सेज A B belongs to G, तो उस मैट्रिक्सेज का जो प्रोडक्शन होगा AB belongs to G होगा. Therefore G is closure. Associate. We know that matrix multiplication is associative. अर्थात मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें अपन तो हमेशा वो एसोसिएट ही होता है. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ई एक एलिमेंट ले जिसके एलिमेंट 1 0 0 हो, विच एम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू जी. मैट्रिक्स ई डॉट ए बराबर 1 0 0 0 डॉट A0 0 0 बराबर A0 0 0 बराबर ए मैट्रिक्स से आगे. तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी. सिमिलरली ए ई मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हो जाएगा A0 0 0 1 0 0 0 बराबर A0 0 0 बराबर मैट्रिक्स ए. Therefore E is identity. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट कर गया. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. लेट ए मैट्रिक्स इज A0 0 0 belongs to G, then A belongs to R0 and A inverse belongs to R0. Therefore B जो मैट्रिक्स अपन होगा वो होगा 1 by A 0 0 0 belongs to G. अब इसका प्रोडक्शन ले लें, बी ए निकाल लें तो 1 upon A 0 0 0 डॉट A 0 0 बराबर 1 0 0 0 बराबर आइडेंटिटी E. ए बी प्रोडक्शन ले लें तो A 0 0 1 upon A 0 0 0 बराबर 1 0 0 0 बराबर E. So therefore B is inverse of A. इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया. कोमिटेटिव. यदि G के दो एलिमेंट्स लें A और B, which implies AB बराबर B है. Therefore G is commutative with respect to matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है. थ्योरम फर्स्ट, यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट्स. द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ए ग्रुप यूनिक. इसका प्रूफ देखें. लेट E and E1 be two identity of group G, then E1 बराबर E1 since E1 is identity मान. E1 बराबर E तो E is identity, but E1 is a unique elements of G. Therefore E1 बराबर E and E1 बराबर E1 which implies E बराबर E1. Hence the identity is unique. दोनों आइडेंटिटी क्या सेम है, यानी एक ही आइडेंटिटी होती है उसकी, यूनिक होती. सेकंड थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स. द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक. यानी प्रत्येक एलिमेंट्स का इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा. प्रूफ, लेट A belongs to G and
आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू जी, और एलिमेंट्स ए के जो दो इनवर्स मान लेते हैं बी और सी। तो बी ए बराबर ई बराबर ए बी, सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, एंड सी ए बराबर ई बराबर ए सी, सिंस सी इज इनवर्स ऑफ ए। तो वी हैव बी ए सी बराबर बी ई, सिंस ए सी बराबर ई। बी ई को अपन बी लिख सकते हैं कि ई आइडेंटिटी, एंड बी ए सी बराबर ई सी, सिंस बी ए बराबर आइडेंटिटी बराबर सी, ई इज आइडेंटिटी, बट बी ए सी बराबर बी ए सी मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ए सी बराबर ई है और बी बराबर ई है, तो बी ई बराबर ई सी, which implies B बराबर C. Hence, the inverse of every element in G is unique. Third theorem: if the inverse of a element A in a group G is A inverse, the inverse of A inverse is A. That is, inverse A inverse, उसका और inverse लें तो वो स्वयं element आ जाता है। Proof: let A belongs to G, then A inverse A बराबर E for every A belongs to G. Definition of inverse, which implies multiplying both sides by A inverse of inverse। दोनों साइड जो हैं A इनवर्स और उसका इनवर्स से दोनों साइड जो हैं अपन मल्टीप्लाई कर दें, तब अपने पास यदि एसोसिएट लगाएं तो नेक्स्ट स्टेज जो आ जाएगी, और A इनवर्स ऑफ इनवर्स, A इनवर्स इज आइडेंटिटी बराबर A इनवर्स ऑफ इनवर्स E, और E A बराबर A होता है, देयरफॉर A बराबर A इनवर्स ऑफ इनवर्स। थ्योरम 4: reversible law of inverse group. The inverse of the product of two elements of a group is the product of the inverse taking in the reverse order, that is AB का whole inverse बराबर B inverse A inverse for AB belongs to G. Proof: यदि G के दो एलिमेंट मान लें A और B, और G एक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेंगे, तो A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू G, देयरफॉर A इनवर्स डॉट A बराबर आइडेंटिटी बराबर A इनवर्स E इज आइडेंटिटी, एंड B इनवर्स डॉट B बराबर आइडेंटिटी बराबर B इनवर्स E इज आइडेंटिटी। नाउ ए बी को मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स से करें बराबर ए बी एसोसिएट प्रॉपर्टी लगाएं इसमें, तो ए बी इनवर्स और डॉट ए इनवर्स, फिर इसमें एसोसिएट लगाएं तो ए बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, बी इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो ए ई डॉट ए इनवर्स, ए ई बराबर ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान। सिमिलरली बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी बराबर बी इनवर्स ए बी एसोसिएट इन जी, बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट बी एसोसिएट इन जी, तो ए इनवर्स ए को अपन आइडेंटिटी होता है, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ई बी, और ई बी बराबर बी, बी इनवर्स बी बराबर ई। इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से जो है
अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम, कंसोलेशन लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप if A B C belongs to G, then पहला है ए बी बराबर ए सी विच एम्प्लाइज बी बराबर सी, लेफ्ट कंसोलेशन लॉ। सेकंड है बी ए बराबर सी है विच एम्प्लाइज बी बराबर सी, राइट कंसोलेशन लॉ। थर्ड, फर्स्ट में जो है लेफ्ट साइड से ए कैंसिल होता है, दोनों साइड में ए जो है लेफ्ट साइड में वो कैंसिल हो रहा है, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा। दूसरे में ए जो है वो राइट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड से ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। प्रूफ, लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू जी which implies there exists A inverse belongs to G such that A inverse A बराबर E बराबर A inverse। now AB बराबर AC और इसको A inverse से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो अपने पास हो जाएगा A inverse AB बराबर A inverse AC और एसोसिएट लगाते हैं A inverse A B A inverse A C, तो A इनवर्स A इज आइडेंटिटी, तो ई बी बराबर ई सी और ई बी बराबर बी और ई सी बराबर सी विच एम्प्लाइज बी बराबर सी, लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड करता है। इसी प्रकार बी ए बराबर सी ए और राइट हैंड साइड ए इनवर्स है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं विच एम्प्लाइज बी बराबर ए इनवर्स बराबर सी ए इनवर्स एसोसिएट विच एम्प्लाइज बी बराबर सी ए इनवर्स ए बराबर ई इज आइडेंटिटी विच एम्प्लाइज बी बराबर सी, राइट कंसोलेशन लॉ। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन इक्वेशंस ए एक्स बराबर बी and y a बराबर b a यूनिक सॉल्यूशन इन G। इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। प्रूफ, अपने मान लेते हैं कि G के दो एलिमेंट लेते हैं a और b और उसकी एक आइडेंटिटी लेते हैं E belongs to G, then A belongs to G which implies there exists inverse A inverse belongs to G such that A inverse A बराबर E बराबर A inverse, then A belongs to G, B belongs to G which implies A inverse belongs to G and B belongs to G which implies A inverse B belongs to G by closure property and B belongs to G or A belongs to G which implies B inverse belongs to G and A belongs to G which implies B inverse A belongs to G by closure property। now AX बराबर B and YA बराबर B, इन दोनों इक्वेशंस को जो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स A इनवर्स से करते हैं, तो A इनवर्स AX बराबर A इनवर्स B एंड YA A इनवर्स बराबर B इनवर्स A which implies A इनवर्स A X बराबर A इनवर्स B एंड Y A इनवर्स बराबर B A इनवर्स by associate in G। A इनवर्स A बराबर आइडेंटिटी which implies EX बराबर A इनवर्स B and YE बराबर B इनवर्स A which implies EX बराबर X YE बराबर Y which implies X बराबर A इनवर्स B and Y बराबर B A इनवर्स which implies X बराबर A इनवर्स B is a solution of the equation AX बराबर B and Y बराबर B A इनवर्स is a solution of the equations Y A बराबर B।
since A inverse B belongs to G and B A inverse belongs to G. Now we show that uniqueness of solution. Let us suppose, if possible, let x1, x2 be the two values of x satisfying the equation, and y1, y2 be the two values of y satisfying the equations ya बराबर b. Then ax1 बराबर b, ax2 बराबर b and y1 a बराबर b, y2 a बराबर b. Therefore ax1 बराबर ax2 which implies x1 बराबर x2 by left cancellation law, and y1 a बराबर y2 a which implies y1 बराबर y2 by right cancellation law. Hence the solution are unique. Order of an elements of a group G. If A is of the finite order, then the least positive integers n such that a की power n बराबर e is called the order of A and it's denoted by order of A. यदि A एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट हो तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इन पॉजिटिव इंटीजर्स एन जिसके लिए a की पावर n बराबर आइडेंटिटी हो तो एक की जी में ऑर्डर या कोटि कहलाती है और इसको ऑर्डर ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और डॉट operation. Solution: the identity elements of the multiplicative group 1 omega omega square and dot binary composition is 1. Therefore 1 की पावर 1 बराबर 1 आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर जो है 1 का 1 होगा. ओमेगा 1 बराबर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा क्यूब बराबर 1 आइडेंटिटी. ओमेगा क्यूब की वैल्यूज क्या होती है? हमेशा 1 होती है. तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया. ओमेगा स्क्वायर होल पावर 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 2 बराबर ओमेगा 4 और ओमेगा 4 को अपन ले सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यूज कितनी होती है? 1. तो 1 डॉट ओमेगा बराबर ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, इसको अपन ले सकते हैं ओमेगा क्यूब की होल पावर 2 और ओमेगा क्यूब की वैल्यूज कितनी होती हैं? 1. तो 1 की पावर 2 बराबर 1 आइडेंटिटी. कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1. और इसकी कितने पावर थी? ओमेगा स्क्वायर की. ओमेगा स्क्वायर की जो है 3 पावर लेते हैं तब वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है, यानी e की पावर n बराबर e की फॉर्म में आता है. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 3. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G, और G के एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहे हैं अपन. Since 1 is the identity elements which implies order of 1 each one. -1 की पावर 1 लें तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी? -1. -1 की होल पावर 2 लें तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यूज 1 हो जाएगी. और 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है, तो इसकी पावर कितनी होगी? -1 की 2 होने पर जो उसकी वैल्यूज आइडेंटिटी 1 आ रही है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2. ऑर्डर ऑफ -1 बराबर 2. आयोटा 1, आयोटा की पावर 1 बराबर आयोटा, आयोटा की पावर 2 बराबर -1. क्यों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज -1 होती है.
आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा और आयोटा 4 इज 1 आइडेंटिटी, यानी आयोटा की 4 पावर होने पर उसकी आइडेंटिटी आता है, यानी e की पावर n बराबर e की फॉर्म में आता है। इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो गया 4। -1 आयोटा की पावर 1 इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 इज -1, माइनस आयोटा की पावर 3 इज आयोटा और माइनस आयोटा की पावर 4 इज 1 identity, which implies order of minus iota is 4. Next example, find the order of each elements of the group G. G के elements लें अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मॉड्यूलस एडिटिव 6 लें। तब इसका सॉल्यूशन देखें। The order of any elements of G additive model 6 is the least positive integer n such that n a बराबर e. The identity elements of group G additive model 6 is 0. Therefore, the order of these elements is 1, which implies order of 1 is 1. 1 की पावर 1 करें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी और 1 की पावर 2 लेवें तो इसको ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस मॉड्यूलस 6 1, यानी 1 प्लस 1 इज 2। 1 की पावर क्यूब लेवें तो उसको ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस मॉड्यूल 6 1 प्लस मॉड्यूल 6 1 बराबर 1 प्लस 6 मॉड्यूल 2 बराबर 1 प्लस 2 इज 3। 1 की पावर 4 लें तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 एडिटिव मॉडल्स 1 प्लस एडिटिव मॉडल्स 1 प्लस एडिटिव मॉडल्स 1 बराबर 1 प्लस एडिटिव 6 3 बराबर 1 प्लस 3 इज 4। 1 की पावर 5 लें तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 5 और 1 की पावर 6 लें तो इसको लिख सकते हैं 1 एडिटिव मॉडल 6 5 बराबर 0 आइडेंटिटी, यानी एडिटिव के लिए जो आइडेंटिटी वो 0 होती है, यानी 1 की पावर 6 लेने पर उसकी आइडेंटिटी जो है 0 आई। इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना हो गया 6। क्यों कि एक की पावर n बराबर e की फॉर्म में लेवें तो 1 की पावर 6 पर जो है उसकी आइडेंटिटी 0 आ रही है, तो 1 का जो ऑर्डर है वो 6 हुआ। नेक्स्ट एलिमेंट्स लेवल 2, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 को अपन लिख सकते हैं 2 एडिटिव 6 2 बराबर 2 प्लस 2 इज 4, 2 की पावर 3 2 प्लस एडिटिव 2 प्लस एडिटिव 6 2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 0। इसकी आइडेंटिटी 0 हो गई, तो ऑर्डर ऑफ 2 की वैल्यू जो है 2 की पावर 3 पर जो उसकी आइडेंटिटी 0 आ रही है, इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। 3 एलिमेंट्स लेवन, 3 पावर 1 इज 3, 3 पावर 2 इज 0 आइडेंटिटी आ जाता है, विच एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 3 इज 2। 4 की पावर 3 लें तो 3 इंटू 4 यानी 12 मॉडुलो ऑफ 6, यानी जहाँ 6 आएंगे तो 6 पर 0 हो जाएगी, तो 6 प्लस 6 यानी 0 हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, इसकी आइडेंटिटी आ गई और उस टाइम इसकी 4 की पावर कितनी होती है 3 होने पर उसकी आइडेंटिटी 0 आती है, तो 4 का ऑर्डर जो है 3 हो गया। 5 की पावर 6 लें तो 5 इंटू 6 इज 30 मोड ऑफ 6 बराबर 0 आइडेंटिटी, यानी 6 पर जो है 0 होगी, तो अपने पास जो है 6 की पावर 6 होने पर उसकी आइडेंटिटी क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो इसका ऑर्डर ऑफ 5 इज 6। थैंक यू। ठीक है।